बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर आखिरकार बिलावल भुट्टो की जानिब से बहुत बड़ा धमाका कर दिया गया है और बिलावल ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि गवर्नमेंट का शहबाज शरीफ का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। इनकी टिक टिक शुरू हो चुकी है और ये आखिरकार जो स्टेटमेंट आया है ये मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद, मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो बड़ा ही धमाका खेज किस्म का बयान दिया गया कि पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। अब बिलावल की जानिब से ये स्टेटमेंट का आना कि गवर्नमेंट का काउंट डाउन शुरू हो चुका है, इसका मतलब क्या? क्या ये जरदारी ने बिलावल से बयान दिलवाया है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला है? इससे जरदारी क्या फ़ायदा ले सकता है? नून लीग का रिएक्शन क्या है और इस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल क्या है? इस वक्त मुल्क की हालात देखें, बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं और मुल्क के अंदर जो इस वक्त टेम्परेचर है, मुल्क में जो इस वक्त पारा है वो बड़ा हाई हो चुका है और उसके अंदर चीज़ें बड़ी ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जा चुकी हैं, बड़ी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। और अब मामलात आप समझें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब वापसी नामुमकिन है, यहाँ से अब चीज़ें बिल्कुल वापस नहीं जा सकती। तो ये आप समझें कि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आ गए हैं। इसी वजह से आपको हर रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट, कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नई स्टोरी मिलती है, सामने आती है। और अब ये बिलावल का स्टेटमेंट, बिलावल की जानिब से ऐलान किया गया है कि गवर्नमेंट अब किसी वक्त घर जाने वाली है और इनका काउंट डाउन शुरू हो चुका है। काउंट डाउन से मुराद ये है कि इनकी टिक टिक स्टार्ट हो चुकी है और किसी वक्त भी यह गवर्नमेंट घर जा सकती है, किसी वक्त भी इस गवर्नमेंट को घर भेजा जा सकता है। ये अब इनकी फाइनल आप समझें कि टिक टिक स्टार्ट हो गई है, यहाँ से अब वापसी नामुमकिन है। अब बिलावल की जानिब से जो बात की गई, जरदारी ने असल में ये पैगाम भेजा और जरदारी ने ये मैसेज भेजा है। इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो ये, जरदारी ने कहा है कि हमारी बात माने, हमारे साथ खड़े हों, गवर्नमेंट भी हमारे हवाले करें और आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल मुकमका नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने बिल्कुल भी डील नहीं बनानी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने बिल्कुल भी मुकमका या अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुकमका करेंगे, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील बनाएंगे तो फिर हमारी अलहदगी हो जाएगी। ये असल में जरदारी ने नून लीग को पैगाम भेजा है, नून लीग को मैसेज भेजा है। अगर आपने हमारे साथ कोई भी धोखेबाजी से काम लिया, हमें धोखा दिया, हमारे साथ जालसाजी की, हमें दो नंबरी हमारे साथ की गई, तो उसका फिर हम रद्द-ए-अमल देंगे, उसका फिर हम जवाब देंगे करारा किस्म का। तो ये पैगाम भेजा गया है। और दूसरा ये कि जरदारी ने कहा है कि गवर्नमेंट हमारे हवाले की जाए। अगर आप ये गवर्नमेंट हमारे हवाले नहीं करते, गवर्नमेंट हमें नहीं देते, जो कि मुआहदे के मुताबिक, डील के मुताबिक जब ये 2024 के इंतखाबात हुए तो उसमें ये तय पा गया था कि ये मुआहदे के मुताबिक 2.5 साल का टेन्योर नून लीग के पास होगा, 2.5 साल का टेन्योर पीपल्स पार्टी के पास होगा। अगर इस मुआहदे के मुताबिक मामलात आगे नहीं बढ़ते, अगर इस मुआहदे के मुताबिक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तो फिर हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे। तो ये भी जरदारी ने एक किस्म की धमकी दी है। और इसके अंदर जो ऑप्शन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास वो ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से अलग हो जाए, विद इन सिस्टम या विद इन पार्लियामेंट या विद इन गवर्नमेंट एक इन हाउस चेंज कर दिया जाए, अदम एतमाद कर दी जाए, PTI से इत्तेहाद कर लिया जाए, इमरान खान से हाथ मिला लिया जाए। यानी बेतहाशा ऑप्शन मौजूद है, बेतहाशा किस्म की। तो अगर इसके मुताबिक काम करते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है, उसका मतलब ये होगा, उसका साफ मतलब यहाँ से निकलता है कि आसिफ जरदारी इस गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। अब ये किसी वक्त भी उनकी जानिब से अलहदगी का जो अनाउंसमेंट है वो की जा सकती है। जरदारी बजाते खुद इस वक्त रडार पर है
उसको पता है कि मेरी गवर्नमेंट इस वक्त या मेरी जो सदारत है वो इस वक्त स्टेक पे लग चुकी है, और इस सदारत को अगर मैंने बचाना है तो उसके लिए मुझे हाथ पांव मारने हैं, और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट मेरे पास आ जाएगी तो चले, कोई बात नहीं कि सदारत निकल जाए, गवर्नमेंट तो आ जाए, लेकिन अगर सदारत ही चली गई तो हमारे पल्ले क्या बचेगा? सदारत जाने के बाद जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी फारिग हो जाएगी। तो जरदारी को पता है कि इस वक्त बड़ी ही, आप समझे कि डाबाडोल किस्म की सिचुएशन, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी है। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रही। अब मामला ये है, यहाँ से इन लोगों ने फैसला करना है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, गिलगित के इंतखाबात, उसके बाद नून लीग पीपल्स पार्टी आमने सामने है। अब जो इनका जो चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय जो चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी है, वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। और क्योंकि ये आपस में अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, आपस में ये पाड़ चुके हैं, आपस में इनका जो एक मुकमका था वो ख़त्म हो रहा है, और इनकी एक डील ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से मामलात अब इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं कि एक दूसरे को अब ये धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बयानात दे रहे हैं, और एक दूसरे से ये अलग होने की बातें कर रहे हैं। तो अब मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, और चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं। अब अगर इनको यहाँ से आगे बढ़ना है तो इत्तेहाद ही इनके हक़ में बेहतर है। लेकिन अगर ये अलग हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये भी बड़ा आसान है। अब इस्टेब्लिशमेंट भी असल में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। उनको पता है कि अगर हमने इनको एक रखा तो ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। अगर हमने इनको डिवाइड कर दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी डिवाइड हो गई, तो उसके नतीजे में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ महाज खोलना आसान हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने इस वक्त एक एक करके अपने कार्ड्स शो करना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी ने एक एक करके अपनी चाल चलना शुरू कर दी है और अपने कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। तो अब हालात ये हैं कि अगर आने वाले वक्तों में हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तरमीम के ऊपर नहीं आते, ये ऐवान सदर छोड़ने के ऊपर नहीं आते, और अगर ये रेजिस्टेंस करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनको उड़ा देगी। तो उससे पहले ही इन्होंने कहा है कि हम आपस में इत्तेहाद करें, तैयार हो जाएं, और अगर आपस में इत्तेहाद नहीं करते तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि फिर हम अपने सर पर ये सारी मज़ामत की तहरीक चलाएंगे। तो इसी वजह से बिलावल की जानिब से ये स्टेटमेंट, और जरदारी ने यह स्टेटमेंट डलवा दिया कि गवर्नमेंट को ये पैगाम भेज दो ताकि आखिरी हतमी फ़ैसला किया जा सके।